तो फिर क्या हुआ, ऑल ऑफ द यंगस्टर, जितने भी वहाँ के जवान लोग थे वैली ऑफ जेलेटर के जितने भी जवान लड़के थे, द वंस विद द मोस्ट ब्यूटीफुल वॉइस, जिसकी भी जितनी अच्छी वॉइस थी, वर द 4 स्ट्रेसर चिल्ड्रेन, वहाँ पर कुछ 4 बच्चे थे 4 स्ट्रेसर चिल्ड्रेन, मतलब गली के जो बच्चे होते हैं उनको 4 स्ट्रेसर, स्ट्रेसर मीन्स गली के जो बच्चे होते हैं जो गाना गाते हैं, 4 स्ट्रेसर चिल्ड्रन थे, जिनका क्या नाम था, कैरोलिन, जोसेफ, अभी मैंने बताया आपको, एंडिस एंड लिटिल एमिली। एमिली वॉज कॉल्ड मैली, एमिली को क्या किस नाम से पुकारा था, मैली। एंड वॉज सो यंग, वो बहुत ही जवान बच्चे थे सारे, ठीक है। दैट ही कुडेंट प्रोनाउंस द वर्ड करेक्टली, वो वर्ड को करेक्टली प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, मतलब वर्ड को ठीक से नहीं बोल पाते थे वो। दो स्ट्रेसर, वो जो स्ट्रेसर थे बच्चे, 4 बच्चे थे, द पीपल यूज टू से, इसीलिए लोग उनको क्या कहते थे, जस्ट लाइक ए नाइटिंगल, वो लोग कैसे गाते जैसे कोयल गाती है, मतलब तुतला के वो लोग गाते थे, इसीलिए उनका क्या नाम पड़ गया था, स्ट्रेसर। लाइक द नाइटिंगल टू, जैसे कि कोयल गाती उसी तरह वो भी गाते थे चारों बच्चे। देखिए यहाँ पर, एवरी स्प्रिंग द 4 चिल्ड्रन ट्रेवल नॉर्थ वर्ड, जब स्प्रिंग सीजन आते थे वो लोग कहाँ जाते थे, नॉर्थ वर्ड आते थे, टू लेप्सिंग, लेप्सिंग एक जगह वहाँ पर वो लोग जाते थे, द साइट ऑफ एनुअल ट्रेड फेयर, ठीक है, ये वो जगह जहाँ पर हर साल एक मेला लगता था, वहाँ पर ये लोग जाते थे। देयर पेरेंट्स ग्लव्स मेकर, उनके जो पेरेंट्स थे, चारों के जो पेरेंट्स थे क्या थे, ग्लव्स मेकर थे, ग्लव बनाते थे उनके पेरेंट्स। द चिल्ड्रन हैव हीप्ड डिस्प्ले एंड सेल द सॉफ्ट ग्लव्स, जो बच्चे थे उस ग्लव का हीप्ड मतलब ढेर लगा देते थे वहाँ पर, और उसको वहाँ पर बेचते थे ग्लव्स को, चारों बच्चे। लेप्जिंग वॉज एन एक्साइटिंग सिटी, लेप्जिंग क्या थी, बहुत ही एक्साइटिंग सिटी थी, एंड एट टाइम्स, उस टाइम्स की बहुत ही एक्साइटिंग सिटी थी। द यंगस्टर मिस द वैली ऑफ जिलेट्रल, ठीक है, जो वहाँ के बच्चे थे उसको बहुत ही मिस कर रहे थे जिलेट्रल सिटी को। दे लेफ्ट लॉस इन द ब्रिंग ब्राइट एंड क्यूरियस क्राउड, दे लेफ्ट द लॉस एंड द ब्राइट एंड क्यूरियस क्राउड, वो बहुत ही क्यूरियस क्राउड को छोड़ करके एक जगह चले गए, मतलब इधर इधर चले गए वो लोग। बट दे जस्ट वॉट डिड एट होम, लेकिन उन्होंने वहां पर वही सारा काम किया जो लोग वो घर पे किया करते थे। उन्होंने क्या किया, वेन देयर स्पिरिट नीडेड लिफ्टिंग, जब उनकी आत्मा से एक आवाज आई, क्या आवाज आई, दे सेंग टूगेदर, तो उन्होंने गाना चालू कर दिया, वहां पर मेले में उन लोगों ने गाना चालू कर दिया। द सॉन्ग दे संग, जब उन्होंने वो गाना गाया, द मोस्ट बिकॉज, ठीक है, इट वॉज देयर फेवरेट, क्योंकि वो गाना उनका फेवरेट था, यही गाना जो ऑर्गन बिल्डर ने उनको ला के दिया था, वॉज सॉन्ग फ्रॉम हीवन, वो उनका फेवरेट गाना बन चुका था, वही वो लोग उस फेयर में मेले में गुनगुना रहे थे। द चिल्ड्रन फाउंड दैट द सॉन्ग चार्म वर्क इन द बिजी सिटी, उन्होंने देखा कि जो हम लोग गाना गा रहे हैं ये काम कर गया है, बहुत अच्छे से काम कर गया है, और बिजी सिटी में बहुत अच्छे से वर्क करेगा ये। पासर बाई स्टॉप, जो उनके पास से लोग गुजर रहे थे, पब्लिक जो गुजर रही थी, उन्होंने उसके उन लोग के गाने को सुना, एंड वर इंचेंटेड, उन लोग को बहुत अच्छा गाना लगा, इंचेंटेड हो गए वो लोग, मंत्रमुग्ध हो गए, बाय द ब्यूटीफुल मेलोडियस टोन, और उन लोग की बहुत अच्छी आवाज़ थी, उससे बहुत ही लोग इंचेंटेड हो गए। वन डे एन एल्डरली जेंटलमैन, एक दिन क्या हुआ, एक बड़ा जेंटलमैन आया, उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया, इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, क्या कहा, टू द चिल्ड्रन, बच्चों से कहा, एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ म्यूजिक, उसने कहा कि मैं डायरेक्टर जनरल ऑफ म्यूजिक हूँ इन द किंगडम ऑफ सेक्सोनी, मैं किंगडम ऑफ सेक्सोनी का क्या हूँ, डायरेक्टर जनरल हूँ। ही गेव देम टिकट्स, उसने जो है इन लोगों को टिकट दिया चारों बच्चों को, वन ऑफ द कंसर्ट, और उसने अपने कंसर्ट में बुलाया इन लोगों को, दैट ही कंडक्टेड, और उसने कहा कि वहाँ के आप लोगों को ये गाना गाना जो अभी आप लोग यहाँ पर गाना गा रहे थे। द यंगस्टर, जो ये चारों बच्चे थे, यंगस्टर जो थे, वर डिलाइटेड, बहुत ही खुश हो गए। दैट इवनिंग, उस दिन क्या हुआ, व्हेन दे इंटेड द ब्रिलियंटली ऑडिटोरियम, जब वो बहुत ही ब्रिलियंटली, बहुत ही शानदार ऑडिटोरियम में जब वो गए, दे कुड नॉट बिलीव, उनको अपनी आंखों के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। इट वॉज फिल्ड विद सिल्क हैटेड मैन, कि वहाँ पर बहुत ही अच्छे लोग आदमी थे जो सिल्क हैटेड मैन थे, मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े पहने थे, एंड लेडीज गाउन्स पहनी हुई थी। दे वर स्टिल रैप्ड, स्टिल रैप्ड की क्या होता है, स्टिल रैप नहीं होता, ऐसा लग रहा था कि वो कंसर्ट कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। व्हेन दे शॉक कैम, जब वो अपने शॉक से वापस आए, जब उनको झटका लगा था, अरे इतना हम लोग यहाँ कहाँ से आ गए, तो जब वो अपने झटके से वापस आए, फॉर द सेम ओल्ड मैन, वही ओल्ड जेंटलमैन उनके सामने आया, और उसने ये अनाउंस किया दैट देयर वर 4 चिल्ड्रन प्रेजेंट, कि ये 4 बच्चे आपके सामने खड़े हैं, विद ए फाइनेस्ट वॉइस, इनकी बहुत ही फाइनेस्ट वॉइस है, ही हैड हर्ड फॉर ईयर्स, मतलब काफ़ी सालों से मैंने ऐसी आवाज़ नहीं सुनी। ही आस्क देम टू कम ऑन स्टेज, उसने उन चारों बच्चों से कहा कम ऑन द स्टेज, स्टेज पर आओ और सिंग फॉर द किंग एंड क्वीन ऑफ सेक्सोनी, सेक्सोनी एक जगह है, सेक्सोनी के किंग और क्वीन के लिए आप लोग गाना गाएंगे। जैसे अनाउंसमेंट हो गया, टुक द यंगस्टर ब्रीथ अवे, लगता कि उन लोग की वहाँ से सांस चली गई।
तो ऐसा लगा कि उनकी वहाँ से सांस निकल गई है, वो लोग वहाँ गा नहीं पाएंगे। एंड देयर फेसेस फ्लेम्ड, और उनके फेसेस शर्म की वजह से क्या हो गया, एज द पीपुल बिगन टू अपलाउड, जब लोग उनकी अपलाउड करने लगे, तारीफ करने लगे चारों बच्चे की, तो बहुत ही वो शर्माने लगे चारों बच्चे। लेट्स जस्ट शट आवर आइज एंड प्रेटेंड टू वी आर सिंगिंग एट होम, उन लोगों ने आपस में ये डिस्कशन किया, चलो हम सब लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और ऐसा प्रेटेंड करते हैं, ऐसा बहाना करते हैं कि लगता है कि हम लोग अपने घर में गा रहे हैं। मैली विस्पर टू द अदर्स, सब लोगों ने एक दूसरे के कान में कहा कि हम लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और ऐसा बहाना करते हैं कि जैसे कि हम अपने घर में गा रहे हैं। देयर फर्स्ट सॉन्ग वॉज सॉन्ग फ्रॉम द हेवन, उन्होंने पहला गाना कौन सा गाया, सॉन्ग फ्रॉम हेवन। व्हेन दे फिनिश, जब उन लोगों ने गाना गा करके फिनिश कर दिया, देयर वॉज ए मोमेंट ऑफ स्टंड साइलेंट, तो वहां पर सब लोग क्या हो गए, एकदम साइलेंट हो गए। बिफोर द अप्लाउज वॉक आउट, ठीक है, जब लोग उन लोग की तारीफ करने के लिए तालियां बजाने लगे, क्लैपिंग करने लगे, तो अचानक सब क्या हो गए, स्टंड हो गए। स्टंड क्या होता है, स्टंट मीन्स होता है कि बहुत ही वो लोग सरप्राइज हो गए, ठीक है। स्टंट साइलेंस बिफोर द अप्लाउज वॉक आउट, द यंगस्टर सैंग ऑल द सॉन्ग, और बच्चों ने पूरा गाना गाया। दे सैंग द सॉन्ग फ्रॉम द हेवन अगेन, और दोबारा उन लोगों ने फिर वही गाना गाया। द ऑडियंस वॉज स्टिल शाउटिंग, ऑडियंस अभी भी वहां बैठी चिल्ला रही थी फॉर मोर, की एक बार और गाइए, एक बार और गाओ, वंस मोर वंस मोर। व्हेन ए जेंटलमैन इन यूनिफॉर्म कम अप ऑन द प्लेटफॉर्म, जब फिर वही जेंटलमैन उन लोग के पास आया प्लेटफॉर्म पर, एंड सेड, उन लोग से कहा, दैट देयर मैजेस्टीज डिजायर्ड टू द रिसीव ऑफ सिंगर, ठीक है, उसने कहा कि आप लोग की महानता होगी अगर आप लोग दोबारा इस गाने को गा दें। दैट वॉज वेरी प्रीटी इन डीड, ये सच में बहुत ही सुंदर गाना है। द किंग सेड आफ्टर द चिल्ड्रन हैड बीन इंट्रोड्यूस, किंग ने इंट्रोड्यूस कराया अपने आप को कि मैं यहाँ का राजा हूँ गाने के बाद। वी हैव नेवर हर्ड द क्रिसमस सॉन्ग बिफोर, हमने ऐसा गाना कभी के नहीं सुना। वॉट वॉज इट, ये कितना अच्छा गाना है। इट इज़ ए फॉक सॉन्ग, उन्होंने कहा ये क्या है, वॉट वॉज इट, उन्होंने कहा ये क्या है, राजा ने कहा, तो उन्होंने कहा ये फॉक सॉन्ग है। फॉक सॉन्ग क्या होता है, लोकगीत है। योर मेजेस्टी, आपकी महानता, सेट जोसेफ, जोसेफ ने कहा, वॉट यू कम टू द कैसल, क्या तुम कैसल नहीं आ सकते, एंड सिंग इट एट क्रिसमस, और क्रिसमस में ये गाना गाओ आकर के। द क्वीन आस्क, वहाँ की रानी ने उससे कहा, आवर चिल्ड्रन विल लव इट, जो हमारे बच्चे बहुत पसंद करेंगे इस गाने को। सो इट हैपेंड दैट द हॉली ईव ऑफ द ईयर ऑफ 1832, फिर वही चीज़ उन लोगों ने क्या किया बच्चे को, अब 1832 की बात है, उन लोगों ने जब 24 दिसंबर को फिर ये गाना गाया इन द रॉयल सैक्सन कोर्ट में, चैपल, चैपल क्या होता है, स्मॉल चर्च में, उन लोगों ने फिर यही गाना गाया 1832 में 24 दिसंबर को। द स्पेशल चिल्ड्रन संग एट द एंड ऑफ द क्रिसमस ईव, और पूरी रात भर वो लोग गाना गाते हैं और बहुत अच्छा उन लोगों ने सब गाना गाया। एंड ऑन दैट क्रिसमस ईव क्या हुआ, जब क्रिसमस ईव थी, जब क्रिसमस की रात थी, द सॉन्ग लीड द चिल्ड्रेन फेयरवेल टू स्पीड क्विकली, फिर उन सारे बच्चों को वहाँ से विदा किया गया कि अब आप लोग यहाँ से जाइए। एंड अराउंड द वर्ड फॉर ईयर्स, और पूरे वर्ड में गाना उन लोग का वो क्या हो गया, प्रिवेल हो गया। ऑन ईच होली ईव साइलेंट नाइट, ठीक है, हर हॉली ईव को और साइलेंट नाइट को वॉज संग इन द विलेज, फिर विलेज में गाना गाया जाने लगा। ऑफ हेलन में, इन द हाउस, और हर घर में गाना गाया जाने लगा। वेयर ग्रबर लिव्ड एंड डाइड, जहाँ पर ग्रबर रहते थे और जहाँ पर वो डेड हो गए। उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर दैट क्या हुआ, लेटर दिस ईयरली परफॉर्मेंस वॉज कैरिड अराउंड द वर्ल्ड बाय रेडियो, फिर जो बच्चों ने परफॉर्मेंस की थी, जो बच्चों ने गाना गाया था, धीरे धीरे का पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया बाई रेडियो की हेल्प से। एंड टुडे, और आज के दिन क्या है, द सॉन्ग फ्रॉम ह्यूमन, जो सॉन्ग है द लाइक द क्रिसमस मैसेज इटसेल्फ, आज ये खुद में एक मैसेज बन गया कि हर क्रिसमस डे को ये सॉन्ग गाना गाया जाता है, ये गाना गाया जाता है। स्टिल रिंग्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में ये गाना गाया जाता है। कौन सा गाना है ये, साइलेंट नाइट हॉली नाइट, ऑल इज क्लेम, ऑल इज काम, ऑल इज ब्राइट, राउंड यू वर्जिन मदर एंड चाइल्ड, हॉली इन्फेंट टू टेंडर एंड माइल्ड, स्लीप इन हेवनली पीस, स्लीप इन हेवनली पीस। तो ये सॉन्ग है, तो ये सॉन्ग बच्चों ने गाया। तो समझ में आया आप लोगों को कि ये कि जितने भी कैरेक्टर थे, कितनी अच्छी स्टोरी थी ये, कि लोगों ने सॉन्ग को कितना प्रिवेल किया, कितना फेमस कर दिया गाना, कितना मतलब फेमस हो गया। पहले पोयम थी, फादर जोसेफ मोहर ने इसको लिखा, पहले ये पोयम थी, पोयम के बाद ये क्या सॉन्ग बन गई। फिर ज़ेवियर ने, जो ज़ेवियर थे म्यूज़िक जो टीचर थे, फिर उन्होंने इसको इसमें म्यूज़िक दी। फिर जो बाइल्डर था वो, ठीक है, तो क्या नाम था उसको, ऑर्गन जो बिल्डर था, उसने उसको और फेमस कर दिया, म्यूज़िक दे वो अपने गांव में पहुंचा करके। फिर गांव के जो बच्चे थे उन्होंने इसको और फेमस किया। तो इसी तरह गाना धीरे धीरे फेमस होता रहा और आखिरकार इसको रेडियो पे
क्या किया गया, क्या परफॉर्म किया गया इस रेडियो पर, और आज ये पूरी दुनिया में गाना गाया जाता है। ये सॉन्ग आपके सामने नज़र आ रहा है। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी वेरी मच, और मुझे उम्मीद है आप लोग को स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। सो ये आपका बुक वर्क है, बुक वर्क भी आपको कर लेना है, ये सारा बुक वर्क है, और बाकी सारे कैरेक्टर आपको समझने हैं और सारी वर्ड मीनिंग आपको याद रखनी है, और आपको भी ये चैप्टर अपने आप से एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी है। ओके, सारी वर्ड मीनिंग याद करिए, इस चैप्टर को वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।